हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं आपका जो आज यूटेट का पेपर हुआ है, तो यूटेट 2 में जो आपका सीडीपी सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर काफी अच्छा आया था, क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक था। मेरे हिसाब से पेपर आपका अच्छा ही हुआ होगा। अगर आपने जिस हिसाब से हमने यहाँ पर इस चैनल पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज कराए बात की है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। और सेट मेरे पास ये जो है इस समय सेट है आपका डी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर एडोलेसेंस होना चाहिए, जिसमें मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरी चाइल्ड कैन नॉट लर्न म्यूजिक, विद विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तो देखिए हर बच्चा म्यूजिक नहीं सीख सकता, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका विच एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स एट द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस गिवन बाय पियाजे? ग्रास्पिंग द थिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉग्निशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज। तो ये आपकी फोर्थ स्टेज है, सबसे टॉप लेवल वाली, जहां पर बच्चा हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग तक समझ जाता है, तो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड उसमें आ जाएगा। तो बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड प्रोवाइड री ऑन एवरी करेक्ट आंसर of the student? Theory of classical conditioning, theory of operant conditioning, Kohler's insight learning theory, theory of एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो देखिए जहां रीइंफोर्समेंट की बात आती है, इसका मतलब यहाँ पर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की ही बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका द इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ अ चाइल्ड इज 105, इन विच कैटेगरी यू विल प्लेस हिम एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्मन? तो 105 की बात हो रही है। अब 105 जो है ना आपका, हमने वैसे पढ़ ही रखा है। अगर आप एक एवरेज लेके चले तो 90 से 110 आपका एवरेज में आता है, तो आपका 105 जो आएगा वो किसमें आएगा? एवरेज इंटेलिजेंस में आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट सोशल डेवलपमेंट ऑफ द अडोलेसेंट? अडोलेसेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस थॉट्स, एडोलेसेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप, एडोलेसेंट डज नॉट बिकम अवेयर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी कि आपके साथी समूह के से बहुत ज्यादा किशोर प्रभावित होते हैं, ये उसका सोशल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। द पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट इज, अब देखो जो आपका योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट है, उसमें आप लास्ट में जाकर बच्चे का जो नॉलेज है, जो हुई इसकी लर्निंग हुई है, वो उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग a teacher should follow to introduce new content in the classroom, specific to general, known to unknown, whole to part, analysis to synthesis। तो न्यू कंटेंट आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप नोन टू अननोन जाएंगे। पहले से बच्चा जो जानता है उसी को आधार बनाकर नई चीज का ज्ञान देना आप शुरू करेंगे। विच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट कंटिन्यूअसली evaluated in continuous and comprehensive evolution, knowledge, interest, values, all of the above? मेरे हिसाब से all of the above होना चाहिए, क्योंकि जब हम continuous और comprehensive evaluation की बात कर रहे हैं, तो हम सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, तो यहाँ सारे ही क्षेत्र इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट, इफ अ टीचर ऑलवेज गिव कमेंट टू द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉयज इन द क्लासरूम ही प्रमोट्स। ठीक है, तो जो बॉयज के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उस पर हमेशा कमेंट देते हैं, तो ये क्या है आपका? ये एक तरह की जेंडर बायसनेस है। ठीक है। If skill of mathematics help the student in solving numericals in science, this transfer of learning is called। तो मैथमेटिक्स में सीखी हुई चीज आप साइंस में अप्लाई कर पा रहे हो, एक ही लेवल पर जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते हो, वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू टैकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम अ टीचर शुड not to adopt special methods of teaching, pay attention to cognitive learning only, have proper knowledge of individuals potentiality, all of the above। तो इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका सी ऑप्शन, कि अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली क्लास है तो टीचर को कैसे टैकल करना चाहिए? प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर एक के पोटेंशियलिटी की। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज to know the progress of the students only during instructional process, to know the progress of the teacher only during instructional process, to know the progress of the students and teachers during instructional process, to know the progress of the student prior to instructional process। ये तो हो ही नहीं सकता prior to instruction process। और मेरे अकॉर्डिंग ये आपका टीचर और स्टूडेंट बोथ के लिए होना चाहिए, क्योंकि टीचर भी एडजस्ट करती है अपने टीचिंग को ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो किस तरीके के चेंजेस उन्हें अपनी टीचिंग में लेकर आने हैं, ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए। तो फॉर मी आई थिंक आंसर शुड बी सी। Then a person is emotionally intelligent if he can identify various emotions in others, he sense his own feelings and emotions, he can integrate emotions with his thoughts, all of the above। तो ये सभी आएंगे। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है दूसरों के इमोशंस को भी पहचानेगा, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से भी बिल्कुल अपने वाकिफ होगा, और ही कैन इंटीग्रेट इमोशन, अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को ठीक तरीके से समन्वित कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा यहाँ पे। जेंडर रोल्स आर learned behavior,
अनचेंजेबल, इंडिविजुअली डिटरमाइंड, नन ऑफ द अबव। तो ये जेंडर रोल्स आपके लर्न्ड बिहेवियर होता है, इननेट क्वालिटीज नहीं होती, ये आप बाद में सीखते हो। ये समाज से आती है कि ये वाले जेंडर को ये करना चाहिए, ये वाली चीजें करनी चाहिए, तो आप अपनी भूमिकाएं रोल्स बाद में टेकअप करते हो, तो लर्न्ड बिहेवियर है, ठीक है। देन to promote gender equality in classroom, a teacher should treat all girls equally, treat all boys equally, treat girls as same as boys, all of the above। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करें तो अलग अलग जेंडर्स को भी तो हमें लेना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में सारी गर्ल्स को एक जैसा यहाँ पर ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें जेंडर इक्वालिटी वाली कोई बात आती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आती, यहाँ आएगा कि गर्ल्स को भी आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे बॉयज को ट्रीट करते हैं, तब जेंडर इक्वालिटी मानी जाएंगी। तो सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अ चाइल्ड हु फील्स डिफिकल्टी इन राइटिंग हिज डिसेबिलिटी इज नोन एज डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, नन ऑफ द अबव। तो ये डिसग्राफिया है। विच पॉजिटिव करिकुलम इज रिकमेंडेड फॉर विजुअली impaired चिल्ड्रन, डेली लिविंग स्किल, सेंसरी ट्रेनिंग, ब्रेल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है। उन्हें दैनिक जीवन संबंधी कौशल भी सिखाने हैं, उनके संवेदों की मतलब जो उनकी सेंसेस हैं उनका प्रशिक्षण करना है। देन ब्रेल सिस्टम तो उनके लिए है ही यूजफुल। Which situation shows the proper arrangement of inclusive classroom? Learners with hearing impairment seated in the middle row, mentally retarded learner seated separately, all learners seated to attend teaching learning in comfortable way, all of the above। तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। सभी बच्चों को आप इस तरीके से बिठाएंगे कि सब कंफर्टेबल वे में जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उस पे लाभ वो ले पाए। Then inclusive education is based upon principle of zero rejection, principle of providing education in special classroom, principle of limited opportunity। तो इसका सही आंसर होगा principle of zero rejection। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो अगर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है तो लो सेल्फ स्टीम उसकी होगी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होगी, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, सोशल कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, सामाजिक दक्षता उसमें नहीं देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कैटेगरी ऑफ नेगेटिव इमोशन, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, लव। तो ये आंसर है लव, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिजाइन लर्निंग एक्टिविटीज अ टीचर शुड हैव नॉलेज अबाउट लर्निंग पैटर्न्स ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस प्रायर नॉलेज, डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, चाइल्ड स्टडी ऑन हिज ओन टू नो द सब्जेक्ट मैटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इगोइस्टिक नेचर, इग्नोरेंस ऑफ द टीचर। तो बच्चा खुद से सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए वो स्टडी कर रहा है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्विजिशन ऑफ विच स्किल कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, साइकिलिंग, टाइपिंग, स्विमिंग। तो सभी में ट्रायल और एरर से सीखा जाएगा, तो ये तीनों ही होने चाहिए, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, नन ऑफ द अबव। अब इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया है, होने को तो तीनों ही है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया तो मेमोरी लेवल होना चाहिए। दैट इज बिकॉज यहाँ पर जो आपकी हायरार्की है उसमें सबसे नीचे मेमोरी लेवल होता है, और जब तक ये इस लेवल का शिक्षण पूर्ण नहीं होगा आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बढ़ ही नहीं सकते। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल का पूरा होगा तब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे बढ़ोगे, तो उस हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेमोरी लेवल हो गया। Then out of the box thinking is related with concrete थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ अलग सा सोचना, इनोवेटिव नया सोचना, ये आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा है। क्रिएटिविटी आती है आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग से। इट इज बेटर टू इम्पार्ट एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल बिकॉज इट विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, विल मेक लर्निंग इजियर, विल हेल्प इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, विल हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एनवायरमेंट। बिल्कुल उनको प्राकृतिक वातावरण में सीखने का मौका देगा। The expectancy theory of motivation was proposed by Maslow, Herzberg, Victor Broom, Skinner। तो इसका आंसर है विक्टर ब्रूम। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टेज व्हेन द चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, यानी कॉन्क्रीट चीजों के बारे में लॉजिकली सोचने लगा है, तो ये आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी सेक्शन से। क्वेश्चन पेपर पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अपने मार्क्स जरूर हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर कीजिएगा कि आप यहाँ पर कितना स्कोर कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।